Mumbai Tug brought to you by Sunny's World. Pune's Pride Sunny's World, life in Funshine. Resort weddings, events, restaurants, adventure wellness. Sunny's World, perfect destination for every occasion. चेंबूर के एक पॉलिटिशियन हैं जो कि अक्सर काफी सारे इलेक्शंस लड़ते रहते हैं और सरकार के खिलाफ आवाज भी उठाते रहते हैं, प्रोटेस्ट करते रहते हैं। उनके खिलाफ कई सारे एफआईआर्स थे और उन एफआईआर्स का बैकग्राउंड लेके जो मुंबई पुलिस है उसने उन्हें 1 साल के लिए एक्सटर्न कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ ये लोग पहुंचे थे बॉम्बे हाईकोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आखिर क्या क्या कहा, क्या टिप्पणी रही, आइए जानते हैं। एडवोकेट इब्राहिम हरबट इस वक्त हमारे साथ हैं जो उस पॉलिटिशियन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आप चौधरी जी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। क्या था मामला, क्या था, कितने एफआईआर थे उनके ऊपर? मैडम, आपने जो है रिसेंटली सुना होगा कि कैलाश विजयवर्गीय ने जो एक बयान दिया है कि देश के सारे जो है ऑफिसर्स जो है अपने आप को आरएसएस का बता रहे हैं और एक रेस लगी हुई है कि हम किस तरह से पॉलिटिशियंस को खुश करें। एक ऑफिसर का काम है कि वो कानून के दायरे में रहते हुए लॉ का इस्तेमाल करे, लेकिन जब जो है एक ऑफिसर लॉ को साइड में रखते हुए सिर्फ पॉलिटिशियंस को खुश करने के लिए देश के आम नागरिकों पर जो है अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करता है, उसका ये केस है कि एग्जाम्पल है। सईद चौधरी जो है जो जिसके ऊपर एक्सटर्मेंट हुआ है वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के स्टेट सेक्रेटरी हैं। एंड जो है कॉरपोरेशन इलेक्शन से पहले सईद चौधरी और उनके जितने कैंडिडेट्स थे जो मानखुर्द और गोवंडी और चेंबूर इलाके में जो इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले थे, यहाँ के डीसीपी साहब हैं हमारे जो आजकल जो है गवर्नमेंट को खुश करने में बड़े लगे हुए हैं, उन्होंने जो है उनके सारे जितने कैंडिडेट्स थे और स्टेट अथॉरिटी जो सईद चौधरी थे उनके खिलाफ एक्सटर्नमेंट ऑर्डर पास कर दिया और कहा कि आप सबको मुंबई के बाहर जाना पड़ेगा वरना मैं आप सबके खिलाफ जो है आपको सबको अरेस्ट करूंगा। उसको हमने चैलेंज किया था। अब उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि सईद चौधरी और उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर केसेस क्या हैं, वही मैं आपसे पूछ रही हूँ। एग्जैक्टली किस किस के केस, क्या सेक्शंस क्या हैं इस पूरे मामले में? हाँ, इसमें केसेस ये हैं कि उन्होंने कोरोना के टाइम पर पुलिस ने कहा था कि अब घर से बाहर मत निकलिए। उन लोगों ने घर से बाहर निकलकर उस वक्त सरकार के जो भी गलत ऑर्डर्स थे जिससे लोग मर रहे थे, हॉस्पिटल में लोग मर रहे थे, लोगों के घर में जो है खाने के लिए नहीं था, गरीबों के लिए, तो उस टाइम उस आदमी ने बाहर निकल के सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और प्रोटेस्ट किया। बस इतना ही किया। उसने कोरोना का कोई वायलेशन नहीं किया, उसने जो है एक सोशल डिस्टेंस रखते हुए उसने प्रोटेस्ट किया। तो कोरोना के वायलेशन के अगेंस्ट में उसके खिलाफ केस हुआ, सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी। अब वेरी इंटरेस्टिंग ये है कि सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी में जो पनिशमेंट है वो 1 महीने की है मैक्सिमम। अगर कोर्ट आपको गिल्टी मानता है कि आपने जानबूझकर आपकी वजह से कोई संक्रमित हो गया और वो मर गया या फिर आपकी वजह से संक्रमण फैल गया, तब आपके ऊपर सेक्शन 188 लगता है और जो है तब आपको 1 महीने की सजा हो सकती है या 100 रुपए का फाइन हो सकता है। ऐसे 5 केसेस सईद के ऊपर थे। सीमेंट फैक्ट्री के अंदर लोग भूख से मर रहे थे, तब उसने प्रोटेस्ट किया और सरकार को जगाया कि ये लोग मर रहे हैं, आप इनके साथ जो है ये करिए। सीए एनआरसी के टाइम पर उसने प्रोटेस्ट किया, उसके लिए उसके ऊपर जो है ये हुआ और उसने जो है सरकार ये कह रही थी, हमारे डीसीपी साहब खास तौर पर जो समीर साहब हैं उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा कि ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये देश के लिए घातक है क्योंकि ये जो है अमित शाह जी के अगेंस्ट में नारा लगाया है इसने। वही वो किस तरह के नारे लगाए थे जो कि इन लोग को अखर गया था? हाँ, पुलिस का ये कहना था कि ये जो है, अच्छा पुलिस ने खास क्या कहा था कि ये सर ये आतंकवादी है। कोर्ट ने कहा कि आतंकवादी क्यों है, तो बोले सर इसने जो है अमित शाह जी के अगेंस्ट में ये बोला है कि अमित शाह मुर्दाबाद इसलिए ये आतंकवादी है। इसने कहा बीजेपी मुर्दाबाद इसलिए ये आतंकवादी है। तो कोर्ट ने लास्ट डेट में जब मैं अपियर हुआ था तो जो है सरकारी वकील और पुलिस ने कहा था कि सर ये तो आतंकवादी है। तो कोर्ट ने कहा कि ओरल कुछ नहीं चाहिए मुझे, आप एफिडेविट फाइल करिए। तो एफिडेविट में उन्होंने ये लिख के दिया? हाँ, तो एफिडेविट में उन्होंने ये लिख कर दिया कि जो है इसने 2 नारे लगाए, एक तो कहा कि अमित शाह मुर्दाबाद और दूसरा इसने कहा कि बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। तो इसलिए ये जो है ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये आतंकवादी है, इसलिए जो है हमने इसके खिलाफ एक्सटर्नमेंट ऑर्डर पास की है। तो कोर्ट का जो दर्द था ना, एक लीगल मैन का जो है वो जो है जस्टिस जामदार का नहीं, एक कॉमन सिटीजन का दर्द वहां पे छलका।
उन्होंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, देश के लोगों का जो है ना कानून पे से भरोसा उठ जाएगा अगर आप इस तरह से करेंगे, ये मिसयूज ऑफ पावर है। उन्होंने सरकारी वकील से उन्होंने कहा कि आप मुझे 1% भी जो है सेटिस्फाई करिए कि ये जो ऑर्डर है ये किस तरह से जस्टिफाई हो सकती है। एक्सटर्मेंट ऑर्डर उन लोगों के अगेंस्ट में हो सकती है जो मर्डर करते हैं, एक्सटर्मेंट ऑर्डर उन लोगों के अगेंस्ट में होती है जो अटेम्प्ट टू मर्डर करते हैं, एक्सटर्मेंट ऑर्डर उन लोगों के अगेंस्ट में होती है जो लोगों की बॉडी के ऊपर जो है वार करते हैं, और तब होती है जब उनके ऊपर नंबर ऑफ केसेस होते हैं कि वो बार बार उसको रिपीट कर रहा है या फिर जो है लोगों की प्रॉपर्टीज को डैमेज कर रहा है, उसकी वजह से खौफ जो है लोगों के उसमें हो गए, जैसा कि लैंड माफिया जिस तरह से होते हैं, इन लोगों के अगेंस्ट में एक्सटर्मेंट ऑर्डर होती है। और एक एक्स्ट्रा जो है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स पुलिस को दिए गए हैं कि वो इमीडिएटली इसके ऊपर लेकिन जबकि हमने देखा है कि कई सारे मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर केसेस में भी पुलिस एक्शन नहीं लेती है, कितने सारे लोगों को प्रताड़ना झेलनी पड़ती है लेकिन उसके बावजूद पुलिस नहीं एक्शन लेती है, और यहाँ पे सिर्फ प्रोटेस्ट करने पर ये हुआ था। तो क्या अदालत ने वाकई कहा कि ये जो सरकार है वो लोगों को स्लेव्स बनाने की कोशिश कर रही है? क्या था एग्जैक्टली जस्टिस जानदार ने जो है ये कमेंट जिस तरीके से, अच्छा खासतौर पे पिछली तारीख को कोर्ट ने खुद से कहा, ऑर्डर देखने के बाद कोर्ट ने प्राइमा फेसी कहा कि ये केस बनता नहीं है, आप इसको खुद से विड्रॉ कर लीजिए, यहाँ तक लोगों में उसके ऊपर हम लोग ऑर्डर देंगे तो आपकी भी फजीती होगी। तो उन्होंने कहा नहीं हम इसके ऊपर एफिडेविट फाइल करेंगे। कोर्ट ने कहा ठीक है फिर आप एफिडेविट फाइल करिए। एफिडेविट जब फाइल कोर्ट ने गो थ्रू किया तब कोर्ट का जो है गुस्सा जो है बढ़ गया। क्या कहा जस्टिस जानदार जी ने कहा कि देश के अंदर जो है ना आप लोग एक तरह का जो है असंतुलन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राइट टू, अच्छा ये एक्सटर्मेंट ऑर्डर क्यों पास किया गया? तो सरकारी वकील ने कहा कि सर ये प्रोटेस्ट करता है। तो उन्होंने कहा क्या देश के लोगों को प्रोटेस्ट करने के पावर्स नहीं है? क्या उनको अधिकार नहीं है? क्या लोग जो है इस देश में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? और अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो आप उनको या तो जेल के पीछे डाल देंगे या आप उनका एक्सपेरिमेंट कर देंगे। ये आपका कानून, ये इसका कानून तो ये नहीं कहता है, लेकिन आप ये कह रहे हैं। कानून में आप जो है कहीं प्रूफ तो कर नहीं सके, मगर आपके ऑफिसर के स्टेटमेंट से ये मतलब ये हम तो, लेकिन जस्टिस जानदार ने ये कहा कि गवर्नमेंट जो है वो स्लेव्स बनाने के बिल्कुल कर रही है। गवर्नमेंट यानी कि जो मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी है जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है, तो उन्होंने कहा कि यू आर पब्लिक सर्वेंट्स, यू आर सपोज्ड टू डू फॉर द लॉ, बट जो प्राइमा फेसी दिख रहा है कि जो है आप गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं। ये एक्सटर्मेंट ऑर्डर पास क्यों की गई थी? एंड म्यूनिसिपल कमीशन जो है पुलिस कमिश्नर नहीं जो है बीएमसी के इलेक्शन से पहले ऐसे लोग जो लोकल जो है एरियाज में काम कर रहे हैं, लोगों के जो है लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, जिनकी जो लोगों की सिंपैथी उन लोगों के साथ है, वो लोग इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले हैं। आपको ये लगा कि भाई मेरे कैंडिडेट को जो है ये नुकसान हो सकता है, तो एंड टाइम पर 5 लोगों का जो है एक्सटर्मेंट ऑर्डर पास होता है। अच्छा खास बात इस एक्सटर्मेंट में ऐसी थी कि एक्सटर्मेंट के रूल्स ये कहते हैं कि पुलिस ऑर्डर पास करे, उसको नोटिस दे और कहे कि या तो 3 दिन में आप इसकी अपील करिए या फिर जो है हम 3 दिन के बाद आपको एक्सटेंड कर देंगे। इस केस में ये होता है कि पुलिस जिस दिन उसके हाथ में ऑर्डर पकड़ाती है उसको कहती है कि तू बाहर जाएगा, नहीं जाएगा तो हम खुद छोड़ के आएंगे। वो कह रहा है भाई मेरे पास 3 दिन है, मैं अपील कर सकता हूं। नहीं, पुलिस उसको खुद अपनी जीप वैन में बिठा रही है और उसको आउट ऑफ मुंबई छोड़ के आ रही है। अब बोल रही है कि मुंबई के जो है तो जो है इसमें सरहद में अब तुम दाखिल नहीं होगे क्योंकि मुंबई में इलेक्शन चल रहे हैं। तो इन सबको कैंडिडेट्स को बाहर भेज दिया गया। हाँ, कैंडिडेट्स को जो है बाहर भेज दिया गया, इलेक्शन नहीं लड़ पाए ताकि ये इलेक्शन ना लड़ सके। इसके मोटिव इसके जो बिहाइंड था ये इलेक्शन न लड़ सके। सईद चौधरी जो है लोकसभा के इलेक्शन कंटेस्ट कर चुका है, विधानसभा में भी उसने जो है बिहाइंड द जो है रहकर एक बड़ा जो है उसने अपना कारनामा अंजाम दिया और उसने जो है कैंडिडेट को सपोर्ट करके वहां से उसने उसको जिताया। अब थर्ड टाइम जब कॉर्पोरेशन के इलेक्शन थे, सबको ये लग रहा था कि चेंबूर, मानखुर्द और शिवाजी नगर, इन 3 एरिया में जो है उसकी पार्टी जो है कुछ कर दिखाएगी। तो एन इलेक्शन के टाइम पे जो है उसके और उसके कैंडिडेट्स को जो है एक्सटेंड कर दिया गया। चलिए, चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन अब कम से कम वो एक्सटर्नमेंट जो ऑर्डर जो
इलाके के डीसीपी ने जो मुंबई पुलिस के अधिकारी ने जो पास किया था उसको रद्द कर दिया और वो अब ऑर्डर बाकायदे इसमें पास किया गया है। लंबा चौड़ा ऑर्डर है जो अभी फिलहाल अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अल्लाह अदालत ने इस पे ऑर्डर पास किया और रद्द कर दिया है, क्वाश कर दिया है उस एक्सटर्नमेंट ऑर्डर को। कैमरामैन साई प्रसाद पाटिल के साथ विद्या, मुंबई, आज तक।